वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वह सीयूटी DU B.Ed 2023 के कोर्स कोड को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू से पहले आप लोग बता दें कि DU B.Ed के लिए अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेस्ट सीरीज भी चलता है, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज और पेड कोर्स दोनों ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग अपने इस सेशन को। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि आप लोग का जो कोर्स कोड है, ठीक है, पहला जो कोर्स कोड आप फिल करना चाहेंगे वह रहेगा कोर्स कोड COQP03। ये आपका कोर्स कोड है। ठीक है, इस कोर्स कोड में कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर आप DU से B.Ed करना चाहते हैं और सब्जेक्ट अगर आप कॉमर्स है आपका, तो आप COQP03 का फॉर्म भरेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट पंजाबी है तो भी COQP03 का फॉर्म भरेंगे। उर्दू और होम साइंस है तो भी आपको COQP03 का फॉर्म भरना होगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, उन क्राइटेरिया को जान लीजिए। अगर कॉमर्स आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास M.Com होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास M.Com जो है आपका होना चाहिए। इसके बाद जो भी आप यहाँ पे पंजाबी, उर्दू, होम साइंस है, इसमें केवल आपके ग्रेजुएशन यानी कि UG कोर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कोर्स की तरफ। COQP03, ध्यान रखिएगा, COQP03। अभी मैंने इसके बारे में बताया आप लोगों को, तो उसमें आपका एक और है। अगर आप DU से स्पेशल B.Ed करना चाहते हैं तो स्पेशल B.Ed के लिए भी आपको कोर्स कोड 03 का ही चयन करना होगा, यानी कि 03 ही चूज करना होगा स्पेशल B.Ed के लिए। नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगला कोर्स है कोर्स कोड COQP04। COQP04 में वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो कि अपना B.Ed सोशल साइंस ग्रुप से अपना करना चाहते हैं। सोशल साइंस ग्रुप में कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं? ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन यानी कि UG में हिस्ट्री रहा हो, या फिर आपका जियोग्राफी रहा हो, या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस रहा हो, या फिर आपका इकोनॉमिक्स रहा हो, या फिर आपका यहाँ पर साइकोलॉजी रहा हो, या फिर आपका फिलॉसफी रहा हो। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर COQP04 का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं अगले कोर्स कोड की तरफ। अगला जो कोर्स कोड आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वह है आपका कोर्स कोड नंबर 05 में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट, इसका जो कोर्स कोड है वह लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज से अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको COQP05 का फॉर्म फिल करना होगा, और इसके लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनका कि ग्रेजुएशन में हिंदी या फिर आपका इंग्लिश या फिर आपका संस्कृत रहा हो। अगर आपका UG या फिर PG में इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट रहा है तो आप COQP05 का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो अगला जो कोर्स कोड है वो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने, वह है आपका COQP06। ये आपका मैथ के लिए, यानी आप अगर मैथ से अपना B.Ed करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोर्स कोड COQP06 का फॉर्म भरना होगा। अब मैथ के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं? तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए, यानी कि BSc में या फिर आपका MSc में, या फिर आपने क्या किया हो यहाँ पर मैथ से अपना B.Ed किया हो। ठीक है, किससे? अपना मैथ से भी B.Ed किया हुआ, सॉरी B.Ed नहीं बल्कि आपका जो BA है वो अगर आपने BA भी मैथ से किया हुआ है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने B.Com किया हुआ है मैथ ग्रुप के साथ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले जो आपका अगला है जो कोर्स कोड है उस पर। देखिए अगला जो कोर्स कोड है वह है आपका COQP07। यह वह कोड है उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट अपना B.Ed साइंस ग्रुप से करना चाहते हैं। अब यहाँ पर साइंस ग्रुप के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स आपका रहा हो, या फिर आपका बायोलॉजी रहा हो, या फिर आपका केमिस्ट्री रहा हो। तो ये आपकी कुछ क्राइटेरिया थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी कोर्स कोड अभी तक आप लोग के बताए गए, चाहे वह 07 हो या 06 हो या फिर 05 हो, 04 हो या फिर आपका यहाँ पर 03 हो, इनमें से केवल और केवल आप एक ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, केवल DU B.Ed के लिए। अगर आप अदर कोर्स के लिए भी अगर अदर कोर्स का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप COQP03 का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम यहाँ पर 2 कोड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर DU B.Ed में केवल जाना है आपका सपना, केवल DU से अपना B.Ed करना है तो उस कंडीशन में केवल एक फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन अगर DU के साथ साथ आपको अदर यूनिवर्सिटी में भी जाना है, जैसे आपका IP में जाना, इंद्रप्रस्थ में, ठीक है, जो कि आपका
दिल्ली का स्टेट यूनिवर्सिटी है आपका, तो वहाँ का भी कोर्स कोड जो है वह COQP03 ही है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है।